नमस्कार दोस्तों, आप सबका प्राणविदा चैनल में स्वागत है। आज प्रकृति पूरे अपने कहर पे है। हर जगह से न्यूज़ आ रही है, कहीं पे पहाड़ दरक रहे हैं, कभी बाढ़ आ रही है, कहीं बादल फट रहे हैं। आप देख ही रहे हो, वायनाड के अंदर 6 किलोमीटर दूर से मलबा आकर के लोगों के घरों में घुस गया। गाड़ियाँ उस मलबे के अंदर बह गई, मकान के मकान ढह गए और न जाने कितने लोग, 300 लोग तो न्यूज़पेपर वाले बता रहे हैं, न जाने कितने लोग उसमें मर गए। इसी तरह से उत्तराखंड, केदारनाथ, शिमला, हिमाचल प्रदेश, मनाली, कुल्लू, जहाँ बादल फटने की न्यूज़ आ रही है और मकान ऐसे ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं। तो हम सोचने पर मजबूर है कि आदमी अपने विकास की यात्रा के अंदर ये क्या कर रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं और इसके हम कैसे रोक सकते हैं। इस प्रकृति के जो प्रकृति हमारे पर कुपित हो रही है, तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे इसका संतुलन बना सकते हैं। आज हम हमारे घर के अंदर, ऑफिसों में और गाड़ियों में हम एसी का प्रयोग करते हैं। तो मेन एक कारण ये भी है कि एयर कंडीशनर्स का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है और जो पोल्यूशंस है वो आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो घरों से सबसे ज़्यादा पोल्यूशन निकल रहा है। गर्मियों में एसी चलते हैं, सर्दियों में हम हीटर का यूज़ करते हैं और गाड़ियों से भी ज़्यादा पोल्यूशन अगर कहीं निकल रहा है तो वो घरों से निकल रहा है। और इसका एक ही कारण ज़्यादा है जिसका जिम्मेदार है एयर कंडीशनर्स। उसके बिना हमारा काम भी नहीं चलता। एयर कंडीशनर्स के आज मैं हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा और इसके क्या नुकसान है इसके बारे में बात करेंगे और एनवायरनमेंट के ऊपर ये क्या असर डाल रहा है इसके ऊपर भी बात करेंगे और इससे हम कैसे बच सकते हैं और इसके बारे में भी आज हम बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं बेनिफिट्स की बात करता हूँ। एसी है क्या? एसी एक ऐसी डिवाइस है, एयर कंडीशन, जो कि हमारी ह्यूमिडिटी को, हमारी हीट को हमारे रूम से बाहर फेंक रहा है उसके अंदर और ठंडक पैदा कर रहा है वहाँ के ऊपर। तो हमारे लिए कंफर्ट एनवायरनमेंट दे रहा है जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी काम करने की वो बढ़ जाती है। दूसरा है कि एयर क्वालिटी को वो सही कर रहा है। यहाँ पे इसके अंदर फिल्टर्स लगे होते हैं आजकल के एसी में, जो डस्ट को और पोलन्स को कंट्रोल करते हैं, तो हमारे को एक अच्छी एयर क्वालिटी मिल जाती है। तीसरी चीज़ है कि हमें नींद अच्छी आती है। अगर इसके अंदर सोया जाए तो गर्मी के अंदर हम सो नहीं पाते, सारी रात पसीना चलता है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा, ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है, तो वहाँ सो नहीं पाएंगे। तो हम एसी में सो जाते हैं, हमारी नींद की पूर्ति हो जाती है और जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, नींद का आना। और हमें हीट से भी बचाती है। मान लो कि लू लगने से और से तो हमारे को एसी बचा ही रहा है। अब इसके जो हेल्थ के ऊपर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? इससे आपकी आंखें ड्राई हो जाती है, आंखों के अंदर ड्राइनेस आ जाएगी, जलन होगी और थकान महसूस आदमी करेगा। उससे उसके अंदर डिजीनेस आ जाएगी, चक्कर भी, भ्रम होगा, नोजिया हो सकता है। जैसे गाड़ियों में कई बार आपने देखा है, खास करके लेडीज़ जो होती है वो बंद गाड़ी में अगर यात्रा कर रही है, ट्रेवलिंग कर रही है, तो उनको कई बार उल्टी की ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो वो सारा एयर कंडीशंस की वजह से ही है। हमारी स्किन ड्राई हो जाती है जिससे स्किन डिजीज होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि यह जितने भी पानी को सोखता ही है तो स्किन के पानी को भी सोखता है। और कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ भी इसके अंदर ज़्यादा होती है। अगर हम ज़्यादा कूलिंग कर लेंगे तो हमारे फेफड़ों को एलर्जी हो जाती है ज़्यादा ठंड की वजह से। या कई बार ऐसे पेशेंट्स आ जाते हैं, जैसे कोई सेंट्रल एसी रहता है जहाँ हॉस्पिटल्स है, मॉल है, होटल्स हैं, सिनेमा घर है, जहाँ एसी ज़्यादा है, वहाँ पे ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस के चांसेस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरा नुकसान क्या है कि ये एनर्जी को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, जिससे बिजली का लोड बहुत ज़्यादा होता है। बार बार जितने भी हमारे पावर प्लांट्स हैं उनके ऊपर लोड बढ़ने से उनकी कंजप्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो बार बार कट लगने की संभावना आ जाती है।
अब इसके एनवायरमेंटल इम्पेक्ट क्या होंगे? ये ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा, मतलब उसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग करता है, हमारी जो ओजोन की लेयर है उसको डिप्लीट करता है। इसके अंदर से जो गैसें गंदी निकलती है वो गैसें सारी की सारी हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है। हमारे एनर्जी की कंजप्शंस को ये बढ़ा देते हैं, जिससे पावर हाउस के ऊपर, हमारे जितने भी बिजली घर हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। और कार्बन फुटप्रिंट को ये ज़्यादा बढ़ाता है, जिससे कि जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है, जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल करने का केवल और केवल एकमात्र इलाज यही है कि प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, हरे भरे प्लांट लगाएं, ऐसे प्लांट लगाएं जो ऑक्सीजन को बढ़ाते हैं, ऑक्सीजन को पैदा करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। कोशिश करें अपने घरों के आसपास प्लांट्स लगाएं, इंडोर में भी कोई प्लांट्स आप लगा सकते हैं। और हमारे आजकल जो एसीज आ रहे हैं उसके अंदर ये जो इन्वर्टर एसीज है, जो एनर्जी को सेव करते हैं, एनर्जी एफिशिएंट एसीज हैं, वो लगाएं, ना कि पुराने वाले एसी को अपना चेंज कर लें, अपग्रेड कर सकते हैं। मकान ऐसे बनाए जो इंसुलेटेड हो, जिसमें हवा का, सर्दी का और गर्मी का असर कम हो, ताकि उसके अंदर नमी बरकरार रहे। खिड़की दरवाजे खोल के पंखे चला के अगर काम चल सकता है तो उससे काम चलाएं, और एसी को अननेसेसरी बिना बात के ना चलाएं। तो ये अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हम एक एनवायरनमेंट को भी अपना ठीक रख सकेंगे और अपनी सेहत भी ठीक रखेंगे और एनर्जी को भी सेव कर सकते हैं। तो ये थे एसी के, आपके एसी के बारे में जो भी मैंने बताया। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और कोई आपके इस एयर कंडीशंस के बारे में और प्राकृतिक आपदा के बारे में जो भी कोई सजेशंस हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।